और जीवन में कुछ मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद अच्छा पाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो कठिन मानव की देह, मनुष्य का शरीर, और यदि मनुष्य का शरीर मिल भी गया तो उस समय भी सबसे ज्यादा कठिन है भगवान का भजन करना, भगवत नाम का कीर्तन करना, भगवत नाम का जाप करना। जैसे तैसे भगवान के हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर नमन कर कर हम मनुष्य का शरीर तो पा सकते हैं, प्राप्त हो सकता है, पर उस मनुष्य के शरीर को पाकर भी हम जब तक राम की कृपा ना हो तब तक भगवान की भक्ति में डूबना बड़ा कठिन है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर राम करुणा करते हैं, भगवान की अगर दया हुई है, नयन दृष्टि मेरे ठाकुर जी की हुई है, तो फिर कहीं कुछ चूक होना ही नहीं। और यदि राम कृपा ना करे तो मनुष्य का देह पाने के बाद में भी नौटोर में ढेर सारे होंगे, ना जाने कितने लोग होंगे। क्या सब कथा में पहुंच गए? अरे बोलो तो सब आ जा सकते हैं क्या कथा में? नहीं जा सकते। कथा में वही पहुंच सकता है जिसको मेरे राम जी ने बुलाया, जिसको मेरे राम जी खींच कर लेकर यहां तक पहुंच गए, जिसको प्रभु कृपा करे, करुणा करे, वही भगवत चर्चा कर सकता है। और शरीर मान लो पहुंच भी गया राम कथा में, मान लो अगर शरीर पहुंच भी गया, मानव देह पहुंच जावे, तो मन को लेकर आना, मन वृत्ति को परमात्मा की कथा में लगाना, मन वृत्ति को परमात्मा तक लेकर जाना सबसे ज्यादा कठिन है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये 11 इंद्रियों में सबसे प्रखर अगर कोई इंद्री है तो वो मन है हमारा। बड़ा डोलता है, इसको ले जाओ सत्संग में, चला जाता है भोजन में। कई लोग तो कथा में भी जाते हैं तो पहले घर से निकलते समय थोड़ा बहुत तो रुमाल में सौंफ, सुपारी, कोई सामान, लौंग, इलायची थोड़ी लेके चलते हैं, ना जाने महाराज कैसा होगा। अगर बोर होंगे तो मुंह में डाल के कतरते रहेंगे बैठे। तो व्यवस्था पूरी कर कर चलते हैं लोग, ऐसा नहीं है। महाराज जो आपको लगता है आप वो लेकर चल रहे हैं। एक जरासी 3 घंटे की कथा में अगर आप आ रहे हैं तो घर से चलकर पूरी व्यवस्था कर कर आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था। रुमाल भी लिया है, तो सौंफ सुपारी भी ली है, तो पानी की बोतल भी ली है, तो पंखा झेलने के लिए एक छोटा सा पंखा भी पर्स में डालकर लाए हो। तो कितनी व्यवस्था। और अगर छोरा छोरी साथ में है तो उसके लिए बिस्कुट, मखाना, टॉफी वो भी लेकर चलें कि रोएगा करेगा तो पकड़ा गया खा। कितनी व्यवस्था कर चल। बस 3 घंटे की कथा में जा रहे हो तो इतनी व्यवस्था कर कर जा रहे हो। एक रात्रि को आधे घंटे के पार्टी में जाते हो, शादी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, शादी की सालगिरह में जाते हो, तो पार्टी मनाने के लिए जाते हो, तो भी आप कितनी तैयारी कर कर जाते हो। बस निवेदन उतना ही है कि जैसे आप कथा में आए तो तैयारी कर कर आए हो, उस तरह अंतिम समय में भी ये कथा एक तैयारी के रूप में ही है कि हम जब परमात्मा से मिलने के लिए जाएंगे, थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए, हम जब परमात्मा से मिलने के लिए जाएंगे तब उस परमात्मा से मिलते समय हमारी तैयारी पूर्ण होना चाहिए महाराज, पूर्ण तैयारी। भगवान भी पूछेगा नीचे जाकर तूने भजन किया क्या नहीं करा, तो रोता हुआ कहेगा भोजन तो खूब करा, भजन करने का मौका मिला था, स्कूल में कथा हो रही थी पर घर से ही फुर्सत नहीं मिली,
स्कूल तो थोड़ा दूर था इसलिए नहीं जा सके। तो भगवान पूछेगा स्कूल जितना दूर था उतनी दूर तो एक गार्डन था, मैं खाने तो चली गई थी, फिर कथा में क्यों नहीं गई? पूछेगा। जितने कदम चल के स्कूल जाना था उतने कदम चल के लिए गार्डन जाना था शादी, फिर क्यों ना गया? मानव का शरीर है। कल आपको कथा में कहा था 100 रुपए का हिसाब जब अपने आप बेटों से ले सकती हो तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नीचे जाकर करा क्या था। मानव का शरीर। और ऐसा नहीं है कि मनुष्य भटकता नहीं है, मानव भटक जाता है। मानव एक बार तुलसी बाबा गंगा जी के घाट पर बैठकर चौपाई लिख रहे थे। आज उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं कि सब में राम को देखो। और यही बात तो संत तुकाराम भी बोले, यही बात नामदेव जी बोले, यही बात मीराबाई बोली, यही कर्मा, यही नरसिंह मेहता, यही नामदेव, सब एक ही तो बात कर रहे हैं कि सब में भगवान को देखिए। परमात्मा को सब में देखिए। तुलसीदास जी ने भी लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम देखो, तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में लिखा। और तुलसीदास जी चौपाई लिखकर रामायण को लपेट कर, और रोज चौपाई लिखते हैं, रोज लपेट के चल देते हैं। तो गंगा के घाट पर लिखकर जब जा रहे थे, इतनी देर में एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया। दौड़ कर आकर बोला, ओ काका उधर मत जाना। क्यों? सामने से एक बेल आ रहा है, वो सबको मार रहा है, तुझे भी मार देगा। इतने में काका बोले, तुझे देखा नहीं, अभी मैंने चौपाई लिखी है, सिया राम मैं सब जग जानी, सब में राम है, बेल में भी राम है, वो मुझे मार नहीं सकता। काका चले गए। जैसे ही तुलसी बाबा आगे गए, जाते सी बेल ने सींग में उठाया, पटका, पांव से कूचा और चले गए। तुलसीदास जी को बड़ा बुरा लगा कि मैंने पद लिखा था, सिया राम मैं सब जग जानी। जब सब में राम समाया तो बेल ने मुझे क्यों मारा? तुलसीदास जी वापिस गंगा के घाट पर आए, रक्त में सने हुए थे, दवात को उठाया, कलम को उठाया, चौपाई को काटने के लिए बैठे। जैसे ही चौपाई काटने वाले थे, इतनी देर में हनुमान जी महाराज पीछे से आ गए। हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले, चौपाई काट रहा हूँ। काहे को काट रहे हो? कि मैंने लिखा था सिया राम मैं सब जग जानी। जब मैंने सब में राम जानने के लिए लिखा तो बेल में भी राम था, फिर बेल ने मुझे मारा क्यों? इतने में हनुमान जी महाराज बोले, तूने बेल में राम देखा तुलसीदास, उस बच्चे में राम नहीं देखा जो बताने के लिए आया था कि उधर मत जाना, उधर बेल आ रहा है। अगर सब में राम देखना था तो बच्चे में भी राम देखना था। हर एक में राम समाहित है महाराज। अगर देखना है तो सर में देखिए। हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति हमारी ऐसी है कि हम मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, हम मंदिर में जाकर परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करते हैं, हम मंदिर में जाकर भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम रोज मंदिर जाते हैं तो अगरबत्ती लगाते हैं और भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम दीप प्रज्वलित करते हैं और भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम मंदिर में जाकर फूल चढ़ाकर भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। पर शास्त्र कहता है भगवान तो हो सकता है माता पिता के रूप में तुम्हारे घर में भी विराजमान। भगवान तो सर्वस्व है, हर जगह, कण कण में, चप्पे चप्पे में, डाली डाली में, पशु पक्षी में, हर जगह पर वही तो है। फिर हमने उसमें क्यों नहीं देखा? हम सर्वस्व ढूंढने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो भगवान को सब दूर देखना है, हर जगह पर। ध्रुव जी महाराज से तो नारद जी ने कहा था, कहां जंगल में बैठे हो? तो ध्रुव जी महाराज कहते मेरी माँ ने कहा था भगवान मिलेगा, तो जंगल में मिलेगा। हाँ, मेरी माँ ने कहा जंगल में मिलेगा। माता के वचन पर विश्वास कर ध्रुव जी महाराज वन में बैठकर तप करते हैं महाराज, और भगवान मिलेगा वन में ही मिलेगा। प्रयास। फिर वही बात आ गई, मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो जम के तो बोलो बहता पानी। तो मानो तो गंगा हूं, और ना जाने कितनों को मैंने पार उतार दिया, ना जाने कितनों को मैंने तार दिया। अगर तुम्हारे मन में अगर भाव नहीं है तो मैं गंगा सम्मुख आ नहीं सकता, गंगा नहीं आ सकता। आपका अगर भाव निर्मल है, परमात्मा के चरणारविंद में आपकी रुचि प्रथम है,
भगवान की भक्ति की ओर आपकी अगर दृढ़ता है तो परमात्मा मिलेगा। परमात्मा को एक दो बहन थी सगी, बड़ा भाव था उनका। एक बार उन्होंने प्रवचन में सुन लिया था कि भगवान लड्डू गोपाल होते हैं, भगवान कृष्ण कन्हैया बड़े सुंदर बंसी बजाते हैं, ठाकुर जी महाराज का ये प्रतिबिंब है। एक बार उन्होंने प्रवचन में सुना और प्रवचन में सुनकर उनके मन में भाव आया तो उन्होंने एक संत से पूछा, गुरुजी ये भगवान मिलते कहाँ हैं? तो किसी संत ने उनको प्रवचन में कह दिया कि ये भगवान हमेशा संत के पास में मिलते हैं, संतों के पास में, हाँ, गुरुजन के पास में, हाँ। अब ये दोनों रोज यमुना जी नहाने जाती थी। एक दिन यमुना नहाने गई तो एक संत ने अपना कमंडल, झोली, कपड़े सब घाट पे रखे और वो यमुना नहाने चले गए। इतने में एक बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, देख संत के कपड़े रखे, संत का झोला रखा है, संत का कमंडल रखा है, और गुरुजी ने कहा था कि भगवान संत के पास होता है, हो सकता है इनके पास में होगा, आज दर्शन कर ही लें, अपन दर्शन करें, हाँ चलो जरा। तो कैसे दर्शन करेंगे? तो एक काम करती हैं, तू जाकर संत को देख, जैसे वो आने लगे मेरे को बता देना, और मैं जब तक उनके झोले में भगवान ढूंढती हूँ, ठीक है, और भगवान मिल जाएंगे फिर मैं तेरे को दर्शन करा दूंगी। अब उसने पूरा झोला निकाला, कपड़े निकाले, सारी सामग्री जब निकाली गई, निकालते निकालते कि स्टील का इतना बड़ा डब्बा निकला, इतना बड़ा डब्बा स्टील, और स्टील का डब्बा जब निकला तो उस डब्बे को जब बड़ी बहन ने खोला, खोलते से ही उसमें एक छोटे से कपड़े में लपटे हुए लड्डू गोपाल निकले। लड्डू गोपाल मतलब ये ठाकुर जी दर्शन कर रहे, ऐसे छोटा सा लड्डू गोपाल, आपके भी घर में होगा छोटा सा लड्डू गोपाल। अब जैसे ही लड्डू गोपाल निकला, इसने अपनी छोटी बहन को आवाज लगाया, अरे जल्दी आ जल्दी आ। बहन दौड़ कर आई, क्या हुआ? मेरे को भगवान मिल गए, जल्दी आ। और जो आकर छोटी बहन ने देखा, देखते से कहा, जीजी कितने अच्छे भगवान हैं, कितने सुंदर हैं, पर देख तो सरी डब्बे में बंद रह के बेचारा का हाथ अकड़ गया, पांव अकड़ गया, देख तो सरी बेचारे की हालत कैसी हो गई, देख तो जरा। इतने में बड़ी बहन ने कहा, बड़ा बेकार है ये संत, बता भगवान कैसे डब्बे में बंद करके रखा था, पापी है, नरक जाएगा ये। दोनों बहन बात कर रही थी तो छोटी ने कहा, जीजी अब अपन ने दर्शन करें, भगवान से विनती करो कि बड़े हो जाओ, अच्छे हो जाओ, कि हमने तुम्हें निकाल दिया, अच्छे हो जल्दी से। दोनों बहन का भाव इतना शुद्ध था कि यमुना के घाट पर दोनों हाथ जोड़कर कहती हैं, ठाकुर जी अब तुम सीधे हो जाओ, तुम्हारे हाथ पर सीधे कर लो, तुम डब्बे से बाहर निकल गए, ठीक हो जाओ। इतने में तो पीतल की मूर्ति ने हाथ भी सीधा कर लिया, पांव भी सीधा कर लिया। दोनों ने भोग लगाया, पूजन करी। इतने में बड़ी बहन ने कहा, जल्दी जाकर देख संत तो नहीं आ रहा। और छोटी बहन जो घाट पर गई दौड़ के आके बोली, अरे जीजी वो तो आ गया, बुढ़ा आ गया, अरे जीजी बुढ़ा आ गया, जैसी का बुढ़ा आ गया, अब जीजी के जल्दी पैक कर। अब जैसी भगवान को डब्बे में घुसेड़े तो घुसे ही नहीं। अब वो भगवान बड़े हो गए क्योंकि पांव हाथ सब लंबे कर दिए उन्होंने, अब लंबे कर दिए, डब्बे में जाए, अब डब्बे में जाए नहीं तो छोटी बहन के जीजी बड़े फंसे अपन तो, अरे वो संत आएगा ना अपने को कूटेगा मारेगा, क्या करें अब जीजी के क्या करें। इतने में छोटी बहन ने पांव धोक लगाई, नाक रगड़ी, अरे भगवान तुम तो जैसे थे डब्बे में फंसे थे वापिस तुम वापिस फंस जाओ। अब भगवान तो भगवान भाव के भूखे थे, भगवान ने वापिस हाथ पेड़ टेढ़े करे और टेढ़े करके भगवान वापिस डब्बे के अंदर फंस गए, वापिस डब्बे। देखो दुनिया के लोग उसको मंदिर में ढूंढते हैं, दुनिया के लोग उसको ना जाने कहां कहां ढूंढते हैं, पर तुलसी बाबा कहते हैं, निर्मल मन सो मोहि बाबा, मोहि छल छिद्र कपट ना बाबा। अगर भाव शुद्ध हो, निर्मलता का अगर भाव है, तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी, भगवान तुरंत मिलेगा। एक क्षण की देरी नहीं हो सकती परमात्मा को मिलने में, अगर भाव की शुद्धता आपकी प्रथम है तो। और अगर भाव शुद्ध नहीं है तो कहते हैं, एक पत्थर का टुकड़ा, एक पत्थर की मूर्ति एक बार मंदिर में जाती है और वो भगवान बन जाती है। पत्थर मंदिर में गया, भगवान बन गया, और इंसान रोज मंदिर जाता है तो भी इंसान नहीं बन पाता है, भाव नहीं है।
पत्थर मंदिर में जाकर बदल गया, मनुष्य नहीं बदला। मनुष्य वही छल, वही कपट, वही प्रपंच, वही बेईमानी, उसी में पड़ा हुआ है, वो उसी में समाहित है, वो देख नहीं पाता। उसको पाने का तरीका हो महाराज। हम रोज प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते हो आप लोग? अरे बोलो तो, भोजन करने से पहले जब थाली सामने आती है तो हाथ जोड़ते हो भगवान के? काय के लिए जोड़ते हो? कि हे भगवान पहले तुम पालो फिर हम पालो। पर कभी आपके मन में आया कि हमने थाली तो लगाई भगवान के लिए, हाथ भी जोड़े भगवान के, पर भगवान ने जीमा तो है नहीं। एक दिन तुम्हारे मन में ये भाव प्रकट होना चाहिए कि आज मेरे भगवान को मैंने बुलाया तो आया क्यों नहीं, प्रकट क्यों नहीं हुआ, सम्मुख में क्यों नहीं आया। अगर वो आता तो जीम कर जाता, और जीम कर जाता तो मैं पाता। और महाराज अगर भाव निर्मल है तो दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अगर भाव निर्मल हो तो भगवान विदुरानी के घर पर पहुंच जाते हैं। विदुरानी आज हमारे राजू भैया और उनके भतीजे दोनों बता रहे थे, गुरुजी हमारे यहाँ से पास में विदुर कुटी है, जहां विदुर जी महाराज के यहाँ पर भगवान ने साग खाई थी। निमंत्रण था दुर्योधन के घर का। किसके घर का था? दुर्योधन के घर का। निमंत्रण दुर्योधन के घर का था। और पहुंच कहां गए? विदुर जी। और विदुर जी महाराज से विदुरानी, विदुर जी की पत्नी रोज पूछती थी, बड़ी धर्मात्मा थी, बड़ी पुण्यात्मा थी। कई कई कथाकार कई कई सीरियलों में, नाटक में भक्तों की पत्नियों का चरित्र बड़ा व्याख्यान कर कर बताते। एक नाटक में तो सुदामा जी की पत्नी को ही गुस्सेल बता दिया, बहुत गुस्से वाली थी सुदामा की पत्नी। कहा सुदामा की पत्नी अपशब्द बोलती थी सुदामा जी से। और शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत वर्णन करती है, 10वें स्कंद वर्णन करता है कि सुदामा की पत्नी जैसी तो दुनिया में किसी की पत्नी नहीं थी। सुदामा की पत्नी जैसी कोई विद्वान नहीं थी, कोई ज्ञानवान नहीं थी, जो अपने पति से रोज कहती थी जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। सुदामा की पत्नी जैसी तो दुनिया में दूसरी पत्नी जन्म ही नहीं ली, जो कभी अपने पति से कहती हो कि जाओ राम कथा में जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ भगवान के मंदिर में जाओ। नहीं तो सुबह से उठकर धर्म पत्नी उठते से कहती है जाओ दूध की थैली लिया, जाओ आधा किलो सब्जी लिया, थोड़ा आलू लिया, बाजार जा रहे हो तो आधा किलो आम लिया ना। सुबह से उठते से उसके मुंह पे बस एक ही शब्द आए, जाओ ये लिया, जाओ वो लिया। पर कभी धर्म पत्नी अपने पति से नहीं कहती कि सुनो तुम आधे घंटे मंदिर चले जाना, तुम उधर से आ रहे हो राम का दर्शन कर जाना, तुम उधर से आ रहे हो राम कथा में हो जाना, तुम उधर से आ रहे हो भगवान की भक्ति में डूब कर आना। कभी पत्नी नहीं कहती, बोलो नेटोर वालों, कभी धर्म पत्नी ने पति से कहा कि तुम मंदिर जाओ, तुम ऐसा करके आओ, तुम धर्म में जाओ, तुम राम कथा में जाओ। बस सुबह से उठकर बोलेगी जाओ दूध की थैली लिया, जाओ। और पति भी बेचारा क्या करे, करे तो करे। सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो, गाय की। आखिरी रोटी किसकी बनती है? कुत्ता की। कई कई माताएं हमसे कहती हैं महाराज जी मेरा बेटा इतना गुस्से वाला था, पर जब से बहू आई ने भिंगी बिल्ली हो गया, कुछ समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो गया। अब माता जी को कौन समझाए कि सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है, सबसे पहली रोटी गाय की बनती है। और पति को दुकान जाना है, खेत जाना, खलियान जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं नौकरी के लिए जाना है, उसने अपनी पत्नी से कहा जल्दी रोटी बना। पत्नी ने सबसे पहली रोटी बनाई, पति जल्दी में था, पहली रोटी पति को खवाई और गाय के हिस्से की रोटी खवा दी। बेचारा गऊ जैसा हो गया रे, गऊ जैसा हो, न बोले न चाले, जैसा बोले वैसा कर ले, चलेगा। ये लिया भाव ऐसा कर लो, हाउ बोल नहीं सके क्योंकि गौ माता इतनी सीधी, बोले तो बोले कैसे, गाय किससे खा गया। आखिरी रोटी किसकी थी?
कुत्ते की रोटी पड़ गई कम, बहू सास देवरानी जेठानी सब जीमने बैठी, रोटी पड़ गई कम, इनने का डबल से कौन बनाया, आखिरी पड़ी थी कुत्ते की, इन्होंने बांट कर खा ली। दिन भर घर में भौंके कुत्ते जैसे, दिन भर भौंके, क्योंकि कुत्ते के हिस्से की खा गए। समझ में नहीं आता कि घर में शांति क्यों नहीं है। अब इनको कौन समझाए कि कुत्ते के हिस्से की रोज निपटा रहे। ये गाय की रोटी गाय को दे दे, कुत्ता की रोटी कुत्ता को दे दे, तो घर में से क्लेश मिट जाए, समाप्त हो जाए। महाराज बड़ा, तो महाराज कई लोग कहते हैं सुदामा की पत्नी बुरी थी, कोई कहता है विदुरानी बहुत तेज थी। नहीं, विदुरानी सरल थी, बहुत सहज, बड़ी सरल, बड़ी सहजता थी विदुरानी की। महाराज विदुर जी महाराज से पूछती थी कृष्ण कब आएंगे, गोपाला का दर्शन कब होगा, हमारा कन्हैया कब आएगा। विदुर जी कहते थे रोज इंतजार कर, आएगा, बाट जो आएगा। गए आज दुर्योधन के मेवा त्याग कर 56 भोग बनाए थे, ढेर सारे पकवान, उसको छोड़कर आज मेरा ठाकुर विदुर जी के घर जाकर दस्तक दिया, आवाज आ गई। विदुर जी नहीं थे, विदुरायन थे। और विदुर जी कहते थे भगवान आएगा, तो विदुरायन ने एक नई पलंग बनवा के रखी थी। नई पलंग देखी, लकड़ी की चारों तरफ पाटी होती है, उसमें बीच में निवाण लगी होती है, रस्सी। तो आजकल तो निवाण होने लगी, पहले रस्सी डलती थी, जिसको लोग खटिया कहते हैं, पलंग कहते हैं, रस्सी। और विदुरानी ने रेशम की रस्सी की पलंग बनवाई थी, और नई पलंग बनवा के साइड में खड़ी रखी थी कि भगवान को बिठाऊंगी, और किसी को नहीं। 2 बार विदुर जी ने बिछाई, विदुरानी ने उठा दी, नहीं तुम नहीं बैठोगे, भगवान बैठेंगे। वापस खड़ी भगवान आए, काका 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 तो अंदर थे नहीं, काकी बाहर निकल कर आ गई। काकी से कहा काकी हम कन्हैया भूख लगी है। अरे आओ ना, बैठो, जल्दी बैठो। पलंग लगाना थी नई, लगा दी पुरानी, और पुरानी पलंग जो पास में लगी थी, जिसको फेंकना था, वो पलंग लगाई है, जिसकी रस्सी को 14 जगह से ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया था। 14 जगह से रस्सी कतरी थी पलंग। अब सोचो बची कितनी थी, 14। और विदुरानी ने पलंग बिछाई, भगवान से कह रही बैठो। भगवान के इस पे विदुरानी बोली नई बनवाई है तुम्हारे लिए। भगवान मन में सोचे नई ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी। भगवान ये नई तुम्हारे लिए बनवाई है, नई, बैठो। भगवान की इस पे, हाँ तुम्हारे लिए बैठो। भगवान ने सोचा इतना भाव से कह रही है, तो जो लकड़ी की पाटी थी ना चारों तरफ लकड़ी, उस पे बैठ, उस पे बैठ गए। और भगवान जब पाटी पर बैठे, तो विदुरानी बोल रही है ऐसे क्यों बैठे हो, हमारी पलंग पसंद नहीं आई क्या, खसको अंदर, खसको। और जो भगवान थोड़े से भाव से खस सके, ऐसे खस सके, सारी 14 जगह से जो रस्सी कतरी थी सब टूट गई, और भगवान अंदर धस, पांव उधर, ठाकुर उधर। अब विदुरानी पूछ रही कैसी लगी, भगवान के जैसे 100 किलो के कपास पे बैठा है, आनंद आ रहा। अब उनको क्या मालूम कि बीच में लटका, अब उनको क्या देखा। मैं पहले ही बोल रही थी आपको क्या आराम से बैठो, कब से बोला मैंने क्या आराम से बैठो। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँ, इतने में भगवान बोले रहने दे, मेरा तो पेट भरा है। क्योंकि भगवान को लगा बिठाया ऐसी तो खिलाएगी क्या। मालूम पड़े भाटा उठा लाई बाजार पे से, रोड पे से पत्थर उठा के खवा दे, इसका क्या ठिकाना। और क्या कहते तुम तो खाओ लड्डू है, इसका क्या ठिकाना। भगवान के मेरे तो पेट भरा, नहीं नहीं मैं लेकर आती। अंदर गई, ऐसे कैसे जाओगे। केले उठा कर लाई 2 दर्जन, 24 केले लेकर आई, भगवान के सामने बैठ गए। क्या कह रही है, सब तुम्हें खाना है। भगवान प्रसन्न हो गए, चलो अच्छा हुआ केला ही लाई। अच्छा सब तुम्हें खाना है, सब तुम्हारे लिए लेकर आए। और ये तो मैं लाई वो वाले हैं, और विदुर जी लेकर आए 2 दर्जन, वो भी तुम्हें खाना है। अच्छा
भगवान बोले ला। अब विद्रायन केला दे रही है, ऐसे कैसे दो? और विद्रायन ने केले को छीला। भगवान ने कहा कितनी समझदार है, देखो केला छील के जो अंदर की गिरी थी उसको तो फेंक दिया, छिलका भगवान को दे रही। भगवान ने कहा ये क्या है? विद्रानी बोल रही केला। तो भगवान बोले जो नीचे फेंका वो क्या है? तो क्या छिलका, वो छिलका जो नीचे फेंका वो छिलका है, जो दे रही हूं वो केला। भगवान बोले तुम्हारे यहाँ ऐसे ही खाते हैं? तो विद्रानी बोली कि तुम्हारे द्वारका में क्या अलग तरह से खाते हैं? छिलका छिलका खा ले। भगवान को देती जा रही है, भगवान खाते जा रहे हैं। 3-4 छिलके जांग पे रख दिए भगवान की, और कह रही है 2 दर्जन और रखे, सब तुम्हें खाना, सब तुम्हें खाना है। तो भगवान ने बात ही बात में पूछ लिया, सब हम खा जाएंगे तो तुम दोनों क्या खाओगे? विद्रानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम खा लेंगे। नीचे पड़ा है वो हम खा लेंगे। भाव निर्मल था महाराज, और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। मुझे मन अगर शुद्ध है, भाव अगर निर्मल है, तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती, परमात्मा तुरंत मिल जाता है। केवल आपके भाव की शुद्धता का भाव होना चाहिए, केवल निर्मल स्वभाव होना चाहिए। आप भगवान को लड्डू दो, पेड़ा दो, खूब दो, परंतु भगवान कहते हैं मुझे इससे मतलब नहीं, कभी भाव से तो बोल, कभी भाव से तो रिझा ले, मैं तेरे सम्मुख में आ जाऊं, तेरे सम्मुख। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सदा। अगर भाव शुद्ध है परमात्मा मिलता है, कहां नहीं मिलेगा। शबरी के घर पहुंचा था, रोज रंगोली डालती थी शबरी, रोज सेज बिछाती थी शबरी, रोज बेर तोड़कर लाती थी शबरी, रोज बुआरी काटती थी शबरी। पर जब राम शबरी के दरवाजे पर पहुंचे, ना तो शबरी ने बुआरी काटी, ना रंगोली डाली, ना सेज बिछाई, ना झाड़ू लगाई। बीमार पड़ी हुई थी शबरी। तन शिथिल था और भगवान पहुंच गए थे। आज भी शास्त्र कहता है शबरी के दरवाजे पर भगवान जब पहुंचे, जब शबरी बेर तोड़कर नहीं लाई, ना रंगोली डाली, ना सेज बिछाई, ना बुआरी काटी, घर में फैलारा फैला हुआ था, चारों तरफ कचरा पड़ा हुआ था, शबरी के दरवाजे पर राम पहुंचे थे। आज भी यही नियम है, तुम पूरा घर साफ कर कर रखना, तुम सोफा सेट बिछा कर रखना, तुम बेडशीट बिछा कर रखना, पूरे घर की सफाई कर कर रखना। कोई तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा। जिस दिन तुम्हारे घर में फैलारा फैला होगा, उस दिन कोई ना कोई जरूर, उसी दिन आएगा जिस दिन फैलारा फैला। शबरी का चरित्र, क्योंकि शबरी रोज सेज बिछाई, रंगोली डाली, सब कुछ करा शबरी ने, पर भगवान नहीं आए। भगवान कब आए? जब फैलारा फैला हुआ था। काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये सब जब समाहित होती है, सम्मुख पहुंचती है, तब परमात्मा सोचता है अब इसको लेकर आने का मन, अब ये मेरा हो। इसलिए मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। राम सदा जैसा समय मिले वैसा भगवत नाम का स्मरण करो। कहते हैं महाराज हम रोज रंगोली डाले पर भगवान ना आवे, पर एक बार मन में भाव की शुद्धता हो, मन अगर साफ हो, तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती, देरी नहीं लगती। जगजननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती शिव के चरणों में बैठकर नमन करिए। भगवान भूत बाबा, हे शिव करुणा सागर,
धर्म पत्नी का भाव देखिएगा। भगवान भूत बामन भूतेश्वर भगवान शंकर से करेंगे, हे शिव करुणा सागर, हे करुणा करंता, हे त्रिकालदर्शी, हे त्रिपुंडधारी, हे कैलाशी अविनाशी, मेरे मन का संशय मिटाकर मुझे वो कथा श्रवण करा दो जिस कथा के लिए मेरा बार बार जन्म हो रहा है। मैं बार बार जन्म ले रही हूं, फिर जाती हूं, फिर आती हूं। महाराज मृत्यु लोक में बार बार जन्म होना, फिर जाना, फिर आना, बस अब वो प्रपंच से मैं छूटना चाहती हूं, छूटना चाहती हूं। और देखो माता पार्वती के 51 जन्म पहले हो चुके हैं। आपको कथा में कहा था ये माता पार्वती का 52वें नंबर का जन्म है। हर बार पार्वती प्रयास करती हैं कि मैं कथा सुनूंगी और भगवान की हो जाऊंगी, मैं कथा सुनूंगी परमात्मा की हो जाऊंगी। पर होता है कभी कभी ज्यादा कोहरा होने से ट्रेन अपने निश्चित समय से कुछ घंटों की देरी से चलती है। चलती कि नहीं चलती? आप लोग कभी बिजनौर गए होंगे रेलवे स्टेशन, तो आपको कहीं जाना होगा तो वहां पर बोलते हैं ट्रेन अपने निश्चित समय से 2 घंटे की देरी से चल रही है। 2 घंटे से 2.5 घंटा हो गया, 2.5 घंटे से 3 घंटा हो गया, 3 घंटे से 3.5 घंटा हो गई, 3.5 से 4 घंटा हो गई। क्यों? तो अपने मन में आया कहीं धुंध होगा, कहीं पानी गिर रहा होगा, इसलिए ट्रेन अपने निश्चित समय से देरी से चल रही है। उसी तरह मनुष्य का शरीर, मानव की देह भी बस उसी तरह से है। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये भी ऐसी ही है। इसको भी समय पर भगवान के चरणों में पहुंचना है। पर काम, लोभ, विषय, वासना की इतनी धुंध जमी होती है कि ये भी मन भी निश्चित समय से देरी से भगवान के चरणों में पहुंचता है। निश्चित आसक्तियां इतनी भरी हुई हैं, तृष्णा इतनी भरी हुई है, लोभ, वासना, इतना काम भरा हुआ है कि निश्चित समय से ये मन भी देरी से चल रहा है। परंतु पार्वती जी ने अब विचार कर लिया, अब विचार कि अब समय नहीं गवाऊंगा, कोई अच्छा समय। और कई लोगों से आपको पहले भी कहा था समय आने दो तब हम बताएंगे, तो समय का इंतजार मत करना, नहीं तो डॉक्टर बोलेगा समय आ गया। समय का इंतजार न करिए, समय निकलता चले जाएगा और समय मिल नहीं पाएगा। कितना सुंदर कहा संतों ने, 24 घंटा परमात्मा ने दिया है मनुष्य को भगवान का भजन करने के। कितने घंटे दिए? जम के बोलो। 24 घंटा परमात्मा ने दिया है आपको राम नाम जपने के लिए, भजन करने के लिए। संत कहते हैं 24 घंटा भजन करो। 24 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा करो। कर तो करे, 12 घंटा तो करो। फिर संतों ने कहा 12 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटा करो। 6 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 3 घंटा करो। पर भजन, सत्संग, संकीर्तन, कथा, रामायण स्मरण करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा करो, पर भजन जरूर करो। संत कहते हैं आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट करो। 2 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। और 1 मिनट भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इसके सिवाय कोई साधन नहीं है मनुष्य के लिए कि 24 घंटा परमात्मा ने दिया। और हमने अगर 1 मिनट भी परमात्मा के लिए नहीं निकाला, हमने 1 मिनट भी अगर भगवान के लिए नहीं निकाला, तो हमारा जीवन नरक है। हमारे जीवन का कोई तात्विक सुख नहीं है, वो जीवन का कोई सुख महाराज। इसलिए पार्वती महारानी निश्चित समय जानकर चली है महारानी कि पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। गई शंभु कहीं मातु भवानी, गई शंभु जब मातु
भवानी। श्री राम जय राम जय जय रामा। 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 माता पार्वती शुभ अवसर जानकर अच्छा समय देखकर माता पार्वती जगज्जननी जगदम्बा अम्बा भवानी माँ भगवान शंकर के पास में जाकर बैठी हैं महाराज, भगवान शिव के पास। दुनिया में ऐसी जोड़ी भी बहुत कम मिलती है ऐसा। किसके जैसे? अरे बोलो जम के, शंकर और पार्वती जैसे। खूब सुंदर जोड़ी, खूब अलमस्त, अपनी मस्ती में रहने वाली जोड़ी। बहुत झगड़ा भी करते थे तो इतना झगड़ते थे शंकर और पार्वती। एक दिन शिव और पार्वती का झगड़ा हो गया। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, तुम्हारे पिताजी में तो एक रत्ती के लक्षण नहीं है। अच्छा, किसी स्त्री को उसके बाप के नाम से अगर बखान दो तो गुस्सा बहुत आता है। तुम्हारे पिताजी में रत्ती भर की अकल नहीं, बुद्धि नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरे पिताजी ने क्या बिगाड़ा? रोटी बना रही थी, भोजन। मेरे पिता ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा जो मेरे पिताजी को अपशब्द कर रहे हो? अरे तुम्हारे पिता में इतनी अकल नहीं, बेटी को ब्याह रहे हैं, कम से कम कन्यादान में कुछ तो देना था। इतना धन भरा हुआ था हिमालय राज की नगरी में, सोना चांदी अंबर पीतांबर वस्त्र आभूषण रत्न कितने थे, एक जरा सा सामान नहीं दिया। पार्वती जी भी रोटी बनाते बनाते बोली, देने को तो सब कुछ दे देता, तुम्हारे घर में जगह थी? शंकर भगवान रोटी खाते खाते उठ के चले गए। इससे मुंह मिलाना आफत मोल लेना, देने को तो दे देता। तुम्हारे घर में जगह थी, वो तो तैयार थे देने के लिए। हिमालय राज क्या नहीं देते, सब देते। अच्छा, शंकर और पार्वती दोनों जब साथ में बैठते थे, मृत्यु लोक में पृथ्वी पर आज भी 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज भ्रमण पे निकलते हैं। रोज शाम के समय 4 बजे से लेकर 7 बजे तक शंकर और पार्वती का समय है। कितनी बजे? 4 से 7। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं पीपल के वृक्ष की परिक्रमा शाम को नहीं होती। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं शाम के समय देहली पर नहीं बैठना चाहिए, शाम के समय दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए। शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक भगवान शंकर अपनी पार्वती के साथ प्रतिदिन भ्रमण पे निकलते, और ये दोनों भ्रमण पे निकलते और लक्ष्मी जी इनको देख देख के कुड़ती, अंदर की अंदर जलती रहती। देखो चल दिए, दोनों बैठे और चल दिए। 2-3 बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से भी कहा, पर भगवान विष्णु से कहा पर मन भगवान विष्णु ने एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द भगवान विष्णु ने बोले। अब एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से आखिर रोक कर कह ही दिया, प्रभु। भगवान बोले, बोलो, देखो जरा। वो रोज प्रतिदिन शाम के समय घूमने निकल जाते हैं, और एक तुम कभी हमको कहीं लेके ही नहीं जाते। भगवान नारायण बोले, चल तू अब भी उठ, अभी उठ, चल चल चल। लक्ष्मी जी बोली, अरे तैयार हो गए। और जो लक्ष्मी जी तैयार होने गई, ऐसा श्रृंगार करने माता लक्ष्मी गई कि श्रृंगार करने में लक्ष्मी को जब तैयार होने बैठी, तब तक जब बाहर निकल के आई अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो भगवान विष्णु लक्ष्मी से बोले, अब तो शाम हो गई, अब क्या करेंगे जाकर? तो लक्ष्मी जी बोली, पर एक बात बताओ, अपने को तो शाम हो गई, पर ये तो दोनों रोज जाते हैं, तो क्या पार्वती तैयार नहीं होती? क्यों होती होगी? तो ये दोनों चले जाते हैं। मुझे तो कितना समय लगा बैकुंठ के 8 दरवाजों में ताला लगाना, 24 खिड़कियों में ताला लगाना, दरवाजा बंद करना, तब जाकर बाहर निकल के तुम्हारे साथ घूमने जाना। तो इनकी यहाँ ताला वाला लगाते नहीं क्या? तो भगवान विष्णु बोले, कुछ होए तो लगाए।
तो लक्ष्मी जी बोली इनके घर में कुछ भी नहीं है, कि थोड़ा बहुत अगर सामान भी है तो ताला लगाने की जरूरत ही नहीं है, गले में से उतार के एक बब्बा को छोड़ के चले जाता, किसी के बाप में दम हो तो घुस के बता, जा घुस, नहीं किसी में दम हो तो घुस, कोई घुसे तो सही, तो वहां तो काम ही नहीं ताला चाबी का। शंकर का मंदिर बड़ा आनंदमय, भगवान भोलेनाथ का, सारे देवताओं के मंदिर में एक समय के अनुसार ताला लग जाता है, पर शंकर जी के मंदिर में तुम देखना सोमवार के दिन, सावन के महीने में, शिवरात्रि के समय पर उनका जब मन करता है खूब आराम से लोग समय पर पहुंचते हैं और जाकर जल चढ़ा देते हैं, ये उनके ऊपर है। पार्वती मैया बड़ी आनंद में, शिव पार्वती जैसा कोई संबंध नहीं, शंकर और पार्वती जैसा कोई जोड़ी नहीं, बड़ी बड़ी सहारा। इसलिए जितनी भी माताएं, आप सीता जी की कथा सुनेंगे अभी आप आगे, आपने रुक्मणी जी की कथा सुनी होगी भागवत जी में, कि जितनी भी माताएं अगर विवाह के लिए आतुर होती हैं, कन्या अगर विवाह के लिए जाती है तो सबसे पहले माता पार्वती और शंकर की पूजन करती है। क्यों? जगत जननी तुम्हारे जैसा सौभाग्य देना, तुम्हारे जैसा सौभाग्य। हिंदू धर्म में किसी देवी देवता की इतनी पूजन नहीं है जितनी शंकर और पार्वती की। और माताएं जितने व्रत करती है सब पार्वती की करती है। छठ का व्रत किसका है? पार्वती का। चतुर्थी का व्रत किसका है? पार्वती का। तीज का व्रत किसका है? पार्वती का। पूर्णिमा का व्रत किसका है? पार्वती का। जितने भी माताएं व्रत करती है, करवा चौथ आदि आदि जितने भी व्रत करती हैं सब माता पार्वती के। एक भी व्रत लक्ष्मी का नहीं है। ये वैभव लक्ष्मी का आप व्रत करते हो, ये व्रत पूर्व का नहीं है, ये तो अभी का बना हुआ व्रत है। इसलिए हमको इसको गणना में नहीं ले रहे, हम इसको गणना में नहीं लेंगे। पर अगर शास्त्र रीति से देखा जाए तो एक भी व्रत ना तो लक्ष्मी जी का है ना सरस्वती का है, किसी माता का व्रत नहीं है, एक भी, ना इंद्राणी का ना किसी का। अगर व्रत है तो पार्वती का। कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि माता पार्वती कभी अपने पति शंकर से ऊंची आवाज में बात नहीं करी थी। कभी माता पार्वती ने शंकर से ऊंची आवाज में नहीं बोला था। इसलिए पार्वती जी के व्रत आज तक पृथ्वी पे चल रहा है। व्रत तो तुम्हारे भी चालू हो जाएगा, तुम ऊंची आवाज में नहीं बोलो तो व्रत होने में दिक्कत नहीं। व्रत तुम्हारे ऊंची आवाज में माता पार्वती कभी नहीं बोली, कभी। और महाराज लक्ष्मी जी के व्रत नहीं है, लक्ष्मी जी का एक भी व्रत नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये लोग, कई लोग पूर्ण कौन से दिन, दीपावली के दिन व्रत कर लेती है माताएं, कई माताएं करती हैं दीपावली के दिन व्रत। पर ईमानदारी से बोलो, कहीं लिखा है क्या कि दिवाली का व्रत करना चाहिए? अरे बोलो तो सही, कहीं लिखा हो तो बताओ, किसी पुराण में किसी शास्त्र में कहीं लिख दिया हो लक्ष्मी का व्रत नहीं। लक्ष्मी का व्रत क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार माता लक्ष्मी तैयार हो रही थी और भगवान विष्णु का आगमन हो गया था। भगवान विष्णु का आगमन हुआ और नारायण लक्ष्मी का स्वरूप देखकर, श्रृंगार देखकर हंस दिए। हंसे तो माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया और माता लक्ष्मी ने क्रोध में आकर कहा, वाह रे नारायण वाह, आप मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुंह लग जाए। तुम्हारा सिर कटे और तुम्हें घोड़े का मुंह लगे। माता लक्ष्मी के श्राप से भगवान विष्णु का सिर कटा, घोड़े का मुख लगा। भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ। कौन सा अवतार था? हयग्रीव अवतार। घोड़े का मुंह लगा था, हयग्रीवा को मारने के लिए भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया। सिर कट गया तो घोड़े का मुंह लगाया गया। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, इसलिए लक्ष्मी के कोई व्रत नहीं है। माता सरस्वती का पृथ्वी पर कोई व्रत नहीं है। क्यों नहीं है सरस्वती का व्रत? क्योंकि माता सरस्वती ने अपने पति ब्रह्मा को शब्द कहे थे। जब पुष्कर राज की भूमि पर पुष्कर में ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए बैठे, इतने में ब्राह्मणों ने कहा, ब्रह्मा जी जाओ ब्रह्माणी को लेकर आओ, जल्दी जाओ। ब्रह्माणी के पास गए, ब्रह्माणी चलो यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी चलो। ब्रह्माणी बोली, अभी आती हूं, आप चलो। ब्रह्मा जी गए, फिर यज्ञ का समय निकल रहा था, ब्रह्माणी नहीं आई। ब्राह्मणों ने फिर विनती करी, ब्रह्माणी को जल्दी लेकर आओ। ब्रह्मा जी फिर गए, ब्रह्माणी जल्दी चलो, ब्रह्माणी नहीं आई। इतने में ब्राह्मणों ने कहा, ब्रह्मा जी अब तो मुहूर्त निकल रहा, अब क्या करें आप बताओ।
बोलो आप, करा क्या जाए? तो ब्रह्मा जी बोले काम करो ब्राह्मण, अब आपको जो लगता है वैसा करो, पर मुहूर्त आज का निकलना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों ने गाय को खड़ा करा और गौमाता को खड़ा कर कर ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि करना प्रारंभ करी, और जैसे ही वेद की ध्वनि करना प्रारंभ करा, इतने में गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर दिया। ब्राह्मणों ने गाय के मुख से वेद की ध्वनि कर कर गौ माता के मुख से गायत्री को प्रकट करा, और ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांधकर गायत्री को बिठा दिया। जब गायत्री को बिठाया तो यज्ञ प्रारंभ हुआ। इतने में ब्रह्माणी सज धज कर बाहर आई, और ब्रह्माणी सज धज कर जब बाहर आई तो गायत्री को देखकर ब्रह्माणी को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर ब्रह्माणी ने कहा, ए ब्रह्मदेव, तुमने अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर कर दूसरी नारी को अपने पास में बिठाया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं ब्रह्मा जी, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, केवल पुष्कर राज में तुम्हारा एक मंदिर बनेगा, अगर तुम किसी कन्या का कन्यादान करोगे तो। किसी कन्या का अगर तुम कन्यादान करोगे तो पुष्कर राज में तुम्हारा मंदिर बनेगा। महाराज, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, पर ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि कोई कन्या कन्यादान के लिए नहीं मिली। तब द्वापर आया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से कहा, मुझे कन्यादान करना। नारद जी ने कहा, पिताजी इतनी सी बात, अभी व्यवस्था करता हूं। देव ऋषि नारद गए भांडीर वन में, जहां पर राधा अपने भाई मनसुखा को भोजन देने के लिए गई थी, और उस समय पर भगवान कृष्ण खेल रहे थे, छोटी सी अवस्था थी। नारद जी ब्रह्मा जी को लेकर आए, ब्रह्मा जी को लाकर अग्नि को प्रकट कर कर देवऋषि नारद ने कृष्ण और राधा का विवाह भांडीर वन में करा दिया, और ब्रह्मा जी से कन्यादान करा दिया। तब जाकर पुष्कर का मंदिर का निर्माण हुआ। महाराज देखो, राधा और कृष्ण के इस विवाह को केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, नारद जी जानते हैं, और राधा कृष्ण जानते हैं। इसके सिवा इस विवाह को कोई नहीं जानता। नहीं तो अगर चरित्र उठाकर देखोगे ना भागवत जी का, या अन्य चरित्र पढ़ोगे, राधा वल्लभी पढ़ोगे या चरित्र पढ़ोगे, तो भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, पर उसमें राधा का नाम नहीं है। 16,108 रानियों में राधा का नाम नहीं है, क्योंकि एक बार राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था, कन्हैया मैं कहां कहां पर हूं? भगवान कृष्ण ने कहा था, राधा तू मेरे नस नस में, तू रोम रोम में, तू धड़कनों में, तू श्वास में, तू मेरे शरीर में, हर जगह पर विराजमान है, हर जगह पर बैठी हुई है। फिर राधा ने पूछा था, कृष्ण मैं कहां नहीं हूं? भगवान कृष्ण ने कहा था, राधा तू मेरी किस्मत में नहीं, तू हर जगह पर है, पर मेरे भाग्य में नहीं। और राधा अगर भगवान कृष्ण की किस्मत में होती तो 16,108 रानी में राधा का नाम होता, पर राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है, और कृष्ण भगवान की धर्म पत्नियों में राधा का नाम नहीं। राधा के पति कौन थे? अरे बोलो, जम के बोलो, आप ही तो बोले थे नटोर में बहुत भागवत है, बोलो जल्दी से। राधा जी के पति का नाम क्या था? क्या नाम था राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम था? अनय घोष। राधा की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला, राधा की ससुराल की ग्राम छाता। राधा कौन से गांव की थी? जम के बोलो, कौन से गांव की? बरसाने। पक्के में राधा वहीं की थी? नहीं, राधा का जन्म स्थल कहाँ था? राधा का गांव कौन सा था? बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, ब्रजभानु जी की, जहां पर राधा वर्ष में एक बार जाती थी होली खेलने के लिए, उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। वर्ष में एक बार राधा वहां जाती थी, उसका नाम बरसाना। राधा जी के गांव का नाम था रावल। कौन से गांव की थी राधा? रावल की, रावल की रहने वाली। महाराज ये
सरस्वती मैया ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, इसलिए हमारे यहाँ लक्ष्मी का, सरस्वती का, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया था, इसलिए इंद्राणी का। हमारे यहाँ इनके व्रत नहीं है। अगर व्रत है तो माता पार्वती, क्योंकि पार्वती ने कभी भगवान शंकर से ऊंची आवाज में बात नहीं करी। आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा। चलिए, भगवान शंकर के पास बैठकर कह रही है कि मुझे अब राम की कथा अब नहीं छोड़ूंगी। अब समय भी नहीं देखना मुझे कि किस समय पर बैठकर मैं कथा का रसपान कर रही हूँ, किस समय पर बैठकर मैं कथा को सुनने के लिए बैठ रही हूँ। मुझे मुहूर्त भी नहीं निकालना। और इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है सत्कर्म के लिए, कथा सत्संग के लिए, भगवत नाम भजन के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है साहब। जब तुम्हारा मन करे तब कथा करिए, तब आनंद करिए। इनके यजमान परिवार में से श्री राजीव जी की बेटी मम्मी पापा को फोन कर कर बोलती है, पापा कथा ऐसे टाइम पर रखी है, हमें आ नहीं सकती, गर्भावस्था है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, नहीं हिल सकते। तो माता पिता कहते हैं, बेटा हमने तो कथा 8-9 महीने पहले बुक करी थी, हमको क्या मालूम था कि तुमको संतान का समय रहेगा। ये तो प्रभु की कृपा है, राम जी की, इसलिए जो मुहूर्त निकल गया, समय मिल गया, वैसा कथा चल चल। कथा का कोई मुहूर्त नहीं, सत्संग का कोई समय नहीं, क्योंकि मृत्यु किसी भी पल, किसी भी घड़ी, किसी भी समय आ सकती है। उसी तरह राम कृष्ण भजन कीर्तन नाम जाप का कोई समय नहीं होता। जब मन हो तब बैठ जाओ, जब मन हो, जब तुम्हारी बुद्धि चित्त में भगवान समाहित हो जाना है, तुम्हारी चित्तवृत्ति में जब परमात्मा आ जाए तब भजो। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। ओ सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, 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 सुबह शाम कहो, सीताराम कहो, सुबह शाम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम 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 कहो। ताली बजाने से ब्लड प्रेशर बराबर रहता है। घर में बैठकर कम से कम 20 मिनट दोनों हाथों से ताली बजाया करो, तो नसें चोक नहीं होगी, बीपी ऊंचा नीचा नहीं होगा, शुगर की बीमारी नहीं होगी, नेत्र की ज्योति बढ़ जाएगी, कंठ नहीं सूखेगा, रात्रि की नींद अच्छी आएगी। और घर में बैठकर बजाओगे तो हो सकता है तुम्हें सारा मजा आए कि मैं फालतू बैठ के क्यों बजाऊं, लोग क्या कहेंगे, पागल हो गए। इसलिए मौका मिला है राम कथा में दोनों हाथों से।
राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, ओ सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम। भगवान राम जी महाराज का भजन कीर्तन नाम जाप स्मरण कोई समय नहीं, कोई गणना नहीं, किस घड़ी में किस मुहूर्त में जपना है उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो केवल भगवत भजन करना है, समय की कोई निश्चितता ना हो। जपो, आते राम कहो, जाते राम कहो, सुबह और शाम कहो। जब फुर्सत मिल जाए तब राम जपो। बहुत सीधा साधा सा नाम है भगवान का, बिल्कुल सीधा सहज सरल। बड़ी निवेदन कर रहा। शंकर भगवान बोले हैं पार्वती तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, इतना श्रेष्ठ कर्म किया है आपने, बहुत अच्छा किया। जो आपने भगवान की कथा का रसस्वादन करने का भाव प्रकट किया, बहुत अच्छा। पार्वती जिस कथा को आप सुनना चाहती हो, ये वही कथा आप बार बार जन्म ली थी, बार बार मृत्यु को प्राप्त हुई थी। ये वो कथा है जो जीवन का सुख प्रदान कर देती, जीवन का, जो जीवन के तात्विक सुख को देने वाली, रस तत्व को देने वाली। महाराज कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, बहु सो दशरथ अजर बिहारी, बहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुमने जगत के कल्याण के लिए जो गंगा को प्रकट करने की भाव प्रकट करा है। अरे पार्वती, एक गंगा भागीरथ महाराज ने तप कर कर प्रकट करी थी, और दूसरी राम कथा की गंगा आप प्रकट करवा रही हो। इससे बढ़कर सुख क्या है? भगवान शंकर उसी समय भगवान राम को प्रणाम करते हैं, आपकी बड़ी कृपा हुई है जो आज मेरे मुख से राम कथा निकलवा रहा है। आप धन्यवाद दिया करो भगवान को, बड़ी कृपा करी। सात दिन भर घर में बैठी रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, घर वालों के लिए 24 घंटे काम करती हूँ, कोई यश नहीं मिलता कि तय कर करके मर जाओ तो भी कोई नाम नहीं लेगा, मरने के बाद ले जाके तुरंत जला देंगे। भगवान को धन्यवाद देना, बड़ी कृपा करी, कम से कम 3 घंटे कथा में बैठने की आपने अनुमति तो दी। इतनी कृपा तो करी राम आपने, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि मैं कथा में जा सकता। कितनी कृपा करी। कथा में कई स्कूल के टीचर भी बैठे होंगे, कई स्टूडेंट भी बैठे होंगे।
कई टीचरों को इसलिए भी बैठना पड़ रहा होगा क्योंकि अपने स्कूल में कथा हो रही है तो बैठना पड़ेगा। कई स्टूडेंटों को भी इसलिए बैठना पड़ रहा होगा कि हमारे स्कूल की कथा है, टीचरों ने कहा है तो बैठना पड़ेगा। पर सत्य मायने में एक बात याद रखना, ना तो आप पर किसी का दबाव है, वो तो राम की कुछ कृपा है। नहीं तो आज मौका मिला है आपको बैठने का, यह आपके जीवन की प्रसन्नता होना चाहिए। थोड़ा सा कहा गया होगा कि जरूर आना है, बैठना है, पर ये समझो कि आज्ञा अगर किसी ने दी है तो किसी साधारण ने नहीं, स्वयं राम ने कृपा करी होगी, तब उनके मुंह से निकला होगा कि आपको आकर बैठना है। इसलिए टीचर भी बैठे होंगे तो स्टूडेंट भी बैठे होंगे। जग कल्याण। और कोई कल आपको कथा में कहा था 5 कारण तुलसी बाबा ने वर्णन किए, भगवान शंकर ने मां जगज्जननी जगदम्बा को 5 कारण बताया। किन्हीं 5 कारण के फल स्वरूप मेरे राम पृथ्वी पर आए। पर राम जी महाराज के पृथ्वी पर आने के भी कारण थे और रावण के विनाश के भी कारण थे। रावण के भी विनाश के कारण थे। चाहता, बहुत अच्छा प्रश्न किसी ने किया, अच्छे प्रश्न नेटवर्क के लोग करते हैं और बहुत अच्छा प्रश्न था। कहे महाराज राम कथा हमने बहुत सुनी है, पर उसमें एक बात हमें आज तक समझ में नहीं आई। हमने पूछा क्या भैया बोलो, क्या नहीं समझ में आई? कहा जानकी जी को, सीता जी को आद्य शक्ति कहा गया। सीता महारानी आद्य शक्ति है। सीता महारानी बहुत प्रखर पूर्ण लक्ष्मी है और माता सीता जब इतनी प्रखर है तो माता सीता फिर लंकाधिपति रावण को, जब रावण उनको लेकर जा रहा था तो सीता जी ने रावण का संहार क्यों नहीं किया? सीता तो कर सकती थी, इतनी प्रबल थी वो। सीता इतनी प्रखर थी तो फिर रावण को मारने में दिक्कत क्या थी माता सीता को? मां जानकी को कमी क्या पड़ गई जो माता सीता रावण के प्राण नहीं हरी? भैया आपका प्रश्न अच्छा है, परंतु उसका एक कारण है कि कहीं कहीं घर की बहुएं मर्यादाओं में बंधी रहती है। घर की बहुओं की कुछ मर्यादा होती है। कल छत पर जो प्रश्न किया अच्छा प्रश्न था। उस प्रश्न में फिर महाराज जी मर्यादा तो जब बहू घर में रहती है तब मर्यादा रहती, पर राम जी के साथ गई तो वहां मर्यादा क्या थी? वहां तो लंकाधिपति रावण के प्राण हरने में सीता को देरी नहीं होना थी। सीता को क्षण भर की देरी नहीं होना। महाराज बिल्कुल सही है, पर शास्त्र कहता है माता सीता जब विवाह कर कर आई अयोध्या में, और हमारे बहुओं का एक नियम है, हमारे यहाँ की बहुएं जब पहली बार भोजन बनाती हैं अपने ससुराल में आकर तो मीठे का भोजन बनाती हैं। कुछ भी एक पकवान बहू बनाती है।
और पूछकर बनवाया भी जाता है कि तुम कुछ बनाओ, बनाया। सीता जी ने भी आज खीर बनाई और माता जानकी ने जब खीर बनाई दशरथ जी के लिए, कौशल्या मैया के लिए, कैकेयी मैया के लिए, सुमित्रा जी के लिए, सबके लिए परोसा, सबके सामने रख दिया। और कैकेयी मैया के सम्मुख में भी खीर रखी, सुमित्रा के सम्मुख में भी खीर रखी। और माता सीता अंदर रसोई घर में गई और रसोई घर में जैसी जानकी जी पहुंची, इतनी देर में ऐसी तेज हवा चली, ऐसी तेज हवा चली कि कचरा उड़ा और उड़कर दशरथ जी के कटोरे में जो खीर रखी थी उस खीर में चला गया। एक तिनका उस कटोरे में जाकर गिर गया। सीता जी ने रावण को क्यों नहीं मारा, उसका प्रश्न का उत्तर है ये। एक तिनका, एक कचरा कटोरे में पड़ा है खीर के, और खीर के कटोरे में जब वो कचरा पड़ा था, तिनका पड़ा था, सीता जी ने देखा मेरे ससुर के पात्र में खीर में कचरा गिर गया, और मैं नई नवीली बहू, अगर आज ससुर के मुख में कचरा देखेंगे ससुर तो क्या कहेंगे, मेरी बहू ने मुझे कचरा डाल कर दे दिया। पहली बार तो बहू ने भोजन दिया है और उसमें भी कचरा दे दिया। करूं तो करूं क्या, जाकर निकाल सकती नहीं हूं, कटोरा बदल सकती नहीं हूं, हंसी उड़ जाएगी मेरी, क्या करा जाए। सीता जी ने झरोके में से झांका, उस कटोरे में पड़े हुए तिनके को माता जानकी ने अपनी दृष्टि से देखा, ऐसा देखा, ऐसा देखा कि कटोरे में पड़ा हुआ तिनका वहीं जलकर भस्म हो गया। वो तिनका, कटोरे में पड़ा हुआ तिनका वहीं जलकर भस्म हो गया। जैसे तिनका जलकर भस्म हुआ, दशरथ जी ने देख लिया सीता जी को, सीता जी ने अपनी दृष्टि से कचरे को जला दिया, तिनके को जला दिया। दशरथ जी ने खीर खाई, खीर खाकर दशरथ जी सीता जी के कक्ष में गए। बहुरानी जानकी, ए सीता, पिताजी आप आए, मुझे बुलाना होता मैं आती, क्या बात है, बोलिए पिताजी मेरे को क्यों बुलाया, क्या कारण है, आप मेरे पास में आए, मुझे बुलाते मैं आती, दौड़कर आती, आप बोलो तो सही क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। जानकी तुझसे कुछ मांगना है तो दे देगी। सीता जी कहती है जी पिताजी आप बोलो क्या चाहिए, पहले सौगंध खा राम की कि तुझसे जो मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा। सीता जी कहती है पिताजी सौगंध खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप मांगो तो सही आपको क्या चाहिए, मैं वचन देती हूं कि जो मांगोगे दे दूंगी। सीता तू मुझे वचन दिए और ये वचन टूटना नहीं चाहिए, नहीं टूटेगा, बोलो क्या चाहिए। दशरथ जी कहते हैं जानकी जैसे आज तूने उस तिनके को देखा ऐसा किसी दुश्मन को भी मत देखना, बस तुझसे इतना सामान और कुछ भी नहीं चाहिए। और आपने देखा होगा जब जब रावण सीता के पास आता था, सीता एक तिनका तोड़कर उसको देखती रहती थी। और तिनके को सीता इसलिए देखती थी बेटा इसी तिनके के चक्कर में बचा, नहीं तो अभी तक तो निपटा देती तेरे को, कब का, केवल इस तिनके के चक्कर में अभी तक तो मैं तेरे प्राणों को हर लेती, अभी तक तो मैं तुझे समाप्त कर देती, केवल इस तिनके के चक्कर में तू बचा हो, और ये तिनका तुझे बचा कर रखा है केवल इसके लिए तुम बचा। महाराज सीता चाहती तो रावण का संहार कर सकती थी, सीता चाहती तो रावण को मार सकती थी, सीता चाहती तो रावण का संहार करने में देरी नहीं लगती, सीता चाहती तो रावण का संहार करने में एक क्षण की देरी ना होती। पर केवल जो वचन दिया गया था, जो शब्द कहा गया था, जो वचन के संबोधन कहे गए थे कि मैं आपको वचन देती हूं कि जिस तिनके को देखा ऐसा दुश्मन को भी नहीं देखूंगी, इसलिए माता जानकी ने रावण का संहार नहीं करा, नहीं तो सीता तो रावण को कब का मार देती साहब, कब का, मारने में देरी नहीं लगती। महाराज पतियों को परिवार में धर्म पत्नी
बोलने का मौका कम देती है। आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, आप क्यों टेंशन लेते, मैं हूं। जानकी जी रावण का संहार करने में आतुर रहती है, जानकी जी भी रावण का संहार कर देती है, पर सीता का वचन, माता जानकी ने जो वचन दिया वो निभाया है, वचन की पूर्णता है। तो महाराज राम जी के प्रकट होने के, राम जी के जन्म लेने के, राम जी के प्राकट्य के भी कुछ कारण हैं, तो रावण के संहार के भी कुछ कारण हैं। क्या रावण सीता को जबरदस्ती अपनी अर्धांगिनी नहीं बना सकता था? क्या रावण सीता को जबरदस्ती अपने भवन में नहीं रख सकता था? केवल उसका कारण इतना था कि एक बार रावण देवलोक में गया और देवलोक में जाकर मेनका को उन्होंने देखा, बड़ी सुंदर थी। रावण ने उसको अपना बनाना चाहा, जैसे ही अपना बनाना चाहा, रावण ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, मेनका ने कह दिया मेरा हस्त मत पकड़ना, मैं तुम्हारे भाई कुबेर की बेटे नल कुबेर की धर्म पत्नी हूं और तुम मेरा हस्त कमल पकड़ रहे हो, मैं तुम्हारी बहू हूं, और बहू का हाथ अगर ससुर पकड़े ये अच्छी बात नहीं है, वो तो तुम मेरे काका ससुर, मैं कुबेर की बहू हूं, नल कुबेर की पत्नी हूं, और आप मेरा हाथ पकड़ रहे हो, मान जाओ। अंत में रावण ने उस प्राण छूट। आपको पहले भी कथा में कहा, राम किसी को मारे नहीं, ऐसा है मेरा राम, अपने आप मर जाएगा करके खोटा का। मेरा राम किसी को नहीं मारता। भगवान अपने ऊपर कभी नहीं लेता कि मैंने किसी का संहार करा, मैंने किसी को मारा, मैंने ऐसा किया, वो कभी नहीं। कल कथा में कहा था आपको कि मंदिर के पीछे, कहां पर, कलकत्ता में बताया था कि मंदिर की परिक्रमा करते समय मंदिर के पीछे अगर हम प्रणाम करते हैं तो हमारे जीवन के पुण्य, हमारे जीवन का दान, हमारे जीवन का सत्कर्म उसी समय अधर्म में बदल जाता है। उसी समय, जिस समय हमने किसी मंदिर के पीछे प्रणाम करा, अगर परिक्रमा करते समय मंदिर के पीछे हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हमारा सत्कर्म, हमारा दान, हमारा पुण्य, हमारा धर्म उसी समय अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए महाराज हिंदू धर्म के अंदर मंदिर के पीछे प्रणाम नहीं किया जाएगा, प्रणाम नहीं। कल कथा में आपको कहा था कि केवल एक ही कारण है कि हमारे विचार को, हमारी दृष्टि को, हमारी सोच को बदलने का प्रयास किया जाए। राम कथा, सारे देवताओं ने अगर भगवान राम की स्तुति करी थी तो यही प्रार्थना करी थी कि आपके द्वारा जगत का कल्याण। भगवान ने भी आश्वासन दिया था और सब अपने अपने धाम को चले गए थे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भगवान ने सबको एक वचन देकर भेज दिया, तुम चिंता मत करो, मृत्यु लोक में जाना, पृथ्वी पर जाना, और पृथ्वी पर जाकर अवतरित होना। किसी भी रूप में तुम्हारा मन पड़े, ऋषि बनकर, साधु बनकर, सन्यासी बनकर, तपस्वी बनकर, साधक बनकर, उपासक बनकर प्रकट हो। हम आएंगे, वचन निभाएंगे। भगवान जब आया, राम जी महाराज जब माता कौशल्या के गर्भ से प्रकट होने वाले थे, बड़ा सुंदर संवाद, बड़ी सुंदरता थी। रावण और कंस, इन दोनों के पैदा होने का क्रम बड़ा विचित्र है। अच्छा, दोनों की क्रमता भी देखो, रावण भी गुरुवार के दिन पैदा हुआ था और कंस भी गुरुवार को पैदा हुआ था। कंस भी गुरुवार को हुआ और राम, और दोनों की क्रमता देखो, वो भी त्रयोदशी को पैदा हुआ था, ये भी त्रयोदशी को पैदा हुआ, कंस भी और रावण।
बस अंतर इतना है, ये ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ और वो यदुकुल में पैदा हुआ, पर दोनों में बस केवल अंतर इतना था कि जो कंस पैदा हुआ था वो पवन रेखा के गर्भ से पैदा हुआ, और पवन रेखा 3 दिन की, धर्म कहता है, हमारा शास्त्र कहता है कि नारी जब 3 दिन की रजस्वला रहती है, नारी जब 3 दिन की रजो धर्म में रहती है, इसका वर्णन भी हमारा शास्त्र। पवन रेखा 3 दिन की रजो धर्म वाली थी, और रजो धर्म धारण कर कर पवन रेखा बालों को धोकर, केश को धोकर बगीचे में चली गई थी, और बगीचे में जैसे गई एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस वहां से निकल कर जा रहा था, उसने पवन रेखा को देखा, बड़ी सुंदर लगी, और इतनी सुंदर लगी पवन रेखा, और दुर्मिलिक कुंवारी अवस्था का राक्षस, कुंवारी अवस्था। एक तो बहुत सहज सी बात है महाराज, बहुत सहज। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम है? जम के बोलो जरा। गृहस्थ आश्रम। क्यों कहते हैं गृहस्थ आश्रम? क्योंकि संत बनना, साधु बनना, तपस्वी बनना, जोगी बनना, सन्यासी बनना, साधक बनना, उपासक बनना सरल है, पर एक गृहस्थी बनना कठिन है। अकेले गंगा के घाट पर बैठ के भजन करोगे तो कोई भी कर ले, तुम भी जाके कर सकते हो, अकेले बैठ के तो कोई भी कर ले, पर दिक्कत तो ये है कि परिवार में रहकर, घर में रहकर एक माला तो जप कर बताओ, थोड़ी देर माला जपोगे, जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कभी तुम लोग जाकर, इतने में छोरा दौड़ के आगे, मम्मी वो सामान का रखा है, 40 साल चली रही है, पापा ये कहाँ रखा है, मम्मी ये क्या हो गया, मैं पोछा ऐसा पड़ा है, मम्मी ऐसा कैसा। जरा सी देर पूजन करने बैठोगे उतनी देर में सारा काम तुमको याद आ जाएगा, उतनी देर में सब कुछ हो जाएगा। गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम। संत बनना सरल, तपस्वी बनना सरल, साधक बनना सरल महाराज। तो शास्त्र कहता है विवाह कर कर मरने पर पिंड, तर्पण, तिलांजलि सब प्राप्त हो जाती है, पर कुंवारी अवस्था में मरने पर ना तो तर्पण मिलता है, न पिंड मिलता है, न तिलांजलि मिलती है। जो कुंवारी अवस्था में मर गया, ना तो तर्पण है, ना तिलांजलि है, ना कुछ भाग है। महाभारत का चरित्र उठाइए, कुरुक्षेत्र की भूमि को प्रसन्न करना था, शास्त्र का नियम। भगवान कृष्ण ने अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर को बुलाया और दुर्योधन को बुलाकर कहा कल ये युद्ध चालू होने वाला है, और युद्ध का नियम है जिस युद्ध की भूमि पर युद्ध होता है उस भूमि को प्रसन्न करने के लिए, चंडी को प्रसन्न करने के लिए, भूमि को प्रसन्न करने के लिए परिवार में से एक एक व्यक्ति की बलि देना पड़ती है। दोनों परिवार में से एक एक व्यक्ति की बलि जाएगी, कल देवी बलि लेने के लिए आएगी। अरे दुर्योधन तो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, हम तो 100 भाई, अगर एक मर भी गया तो 99 बचेंगे। पर दिक्कत तो इनकी है कि ये तो गिने चुने 5, और 5 में से अगर एक मर गया तो बचे कितने? मात्र 4। युधिष्ठिर को नींद नहीं आई। भगवान कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन आया, प्रभु कृष्ण, वसुदेव, कन्हैया बोलते हैं तू चिंता मत कर, बलि देना है ना। अर्जुन याद कर, तू द्रौपदी को लेकर आया था और माता कुंती के सामने खड़ा करा था, तो माता कुंती ने क्या कहा था भोजन बनाते बनाते? 5 बांट लो। और द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी बनी थी, तो द्रौपदी ने एक शर्त रखी थी, मैं जिस पति के साथ रहूंगी 1 वर्ष तक रहूंगी, अगर मेरे पति के कमरे में कोई दूसरा पति आ गया तो उसको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। वो बन जाए। अर्जुन, तुम 5 पतियों ने वचन दिया था। द्रौपदी उस समय भीम के कक्ष में थी, एक ब्राह्मण तोड़कर आया कि मेरे बेटे को सिंह उठा कर ले गया। तुम अर्जुन धनुष को ढूंढने के लिए भीम के कमरे में चले गए, ब्राह्मण के बच्चे को तो बचा लिया, पर तुमको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ा। अर्जुन कहते हैं बिल्कुल सही है प्रभु, तो करना क्या है? भगवान बोले अर्जुन, तुम 5 वर्ष के लिए जब बन गए थे तो नागों की कन्या उलूपी के साथ में तुमने शादी कर ली थी, और उलूपी के साथ में शादी हुई तो उससे एक बेटा उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था अरावन। जी महाराज, एक काम करो,
बलि चढ़ाना है, परिवार के व्यक्ति की चढ़ाना है, तो उसको लेकर जाओ। अर्जुन गए, आरावन को लेकर आए। आरावन ने कहा पिताजी घबराना मत, इन कौरवों को तो मैं छांट छांट कर मारूंगा, चिंता मत करना। और आरावन जैसे ही आया, भगवान कृष्ण ने कहा आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं कराना। तो दादा फिर मुझे बुलाया क्या? हमें तुम्हारी बलि चढ़ाना। आरावन कहता है दादा मैं कुंवारा हूं, और कुंवारी अवस्था में अगर मर गया तो ना तो मेरा पिंड मिलेगा, ना तर्पण होगा, ना कहीं गया जी का श्राद्ध होगा, ना मुझे कुछ मिलेगा। अगर ब्राह्मण को भोजन भी कराया जाएगा तो मुझे प्राप्त नहीं होगा, कोई तर्पण भी करेगा तो मुझे प्राप्त नहीं होगा, कोई तिलांजलि भी देगा तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कुंवारा हूं और कुंवारी अवस्था में मरना नहीं चाहता। दादा पहले मेरी शादी कर दो, उसके बाद मैं मर जाऊं। अब भगवान ने मन में सोचा एक रात के लिए कौन अपनी छोरी भी आएगा, कल तो इसको मरना। करा क्या जाए, एक रात्रि के लिए इसको छोरी देगा कौन? भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सबसे कहा ढूंढो एक लड़की ढूंढो, जल्दी इसकी शादी करना। कोई लड़की नहीं मिली। भगवान कृष्ण को लगा अब करा क्या जाए। तब भगवान कृष्ण को याद आ गया कि भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा को सृष्टि रचना का भार दिया था, और ब्रह्मा जी से कहा था ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करना तो पुरुष और स्त्री ना। तो शंकर भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया था। करें दर्शन कभी? अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया था कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। और ब्रह्मा भगवान विष्णु और शिव चले गए। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, आधे स्त्री बनाना थे, ब्रह्मा जी ने उनको भेला कर बना दिया, आधे पुरुष आधे स्त्री। तो पूरी पृथ्वी किन्नर की हो गई। जहां देखो वही किन्नर, जहां देखो वही किन्नर नजर आ रहे थे। नीचे आए, आते से भगवान विष्णु को हंसी आ गई, ब्रह्मा जी तुमने क्या बना दिया? ब्रह्मा जी बोले भगवान शंकर ने तो किया था आधे पुरुष आधे स्त्री बना दो। शंकर भगवान बोले मैंने बोला था आधे पुरुष आधे स्त्री बना दे, तो उसने स्त्री का रूप रखा और किन्नर का रूप रखकर भगवान कृष्ण ने आरावन के साथ में शादी की। आज भी किन्नर थे, अष्टमी को राम जी हुए थे, नवमी को वो मंगल को हुए, ये बुध को हो गए। कितनी कितनी क्रमता है। वो रात के 12, वो दिन के 12। जन्म का कारण नहीं महाराज, मेरे राम जी के प्रागट्य के 5 कारण हैं, तो कंस के पैदा होने के, कंस के आने के भी कुछ कारण हैं। वो कारण मूल का और कंस के हर प्रभाव का। हर निवेदन किया। कौशल्या मां ने लाला का जब दर्शन किया, माता पुनि बोली सोमती टोली तजहु तात यह रूपा। क्यों मना कर रही है कौशल्या मैया? जिस रूप का दर्शन माता करा वो रूप बड़ा प्रखर था। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या बड़ा भगवान के हाथ, शीश, मुख सब देखकर कौशल्या जी ने हाथ जोड़कर कहा मैंने तो बेटा मांगा था, तुम तो बाप बनकर आ गए। तो राम जी महाराज बोले मैया कितना छोटा होना है जरा बता देना हो। कौशल्या जी बोली मैं बता दूंगी, तुम छोटा तो हो। राम जी महाराज होते गए होते गए होते गए, इतने से हो गए। कौशल्या जी बोली बस 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 इतना बड़ा चलेगा बेटा, इतना बड़ा ठीक है। अब रोइए। राम जी ने शंकर भगवान को बुलाया, भोलेनाथ जी जरा आइए। शंकर भगवान बोले बोलो क्या बात है? शंकर भगवान बताइए रोते कैसे? शंकर भगवान बोले हम ही कभी नहीं रोए दादा, हम ही नहीं रोए तो हम क्या बताएं तुम? कौशल्या जी बोल रही हैं रोना पड़ेगा तो रोए कैसे? तो राम जी बोले हमें मालूम है, आप बताओ। शंकर भगवान बोले हम ही नहीं रोए तो कभी हम तुम क्या बताएं? शंकर भगवान बोले काम करते हैं, दुनिया के मुस्कुराने के लिए और आपके रोने के लिए एक अक्षर दे देता हूं। शंकर जी ने उसी समय राम के सम्मुख में अक्षर प्रदान कर दिया, ओम दे दिया। क्या दिया?
और जैसे ही ओम प्राप्त हुआ, ओम मिलते ही, ओम अक्षर की प्राप्ति होते से ही जैसे ही ओम मिला, भगवान राम ओम 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 करने लगे। जैसे ही ओम ओम करने लगे तो कौशल्या जी समझी कि राम जी रोने लगे। देखो भगवान रोते हैं तो ओम ओम कर कर रोते हैं, और हमारे यहाँ का बच्चा जन्म लेकर रोता है तो काय काय कर कर रोता है। मेरी मम्मी कहाँ है, मेरा पापा कहाँ है, मेरे हिस्सा कहाँ है, मेरी जायदाद कहाँ है, मेरी माँ कहाँ गई। अब काय काय करे और मरे तब तक भी काय काय करता है। छोरा कहाँ है, उसको और बुला दो, एक बार देख लो, काय काय कर आखिरी तक, अंतिम आखिरी तक काय काय। महाराज राम जी बहुत ध्यान है, राम जी रो आंखों में जल जा। कितनी सुंदर स्तुति बाबा ने करी है, कितना बहुत सुंदर स्तुति। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षितमय तारी मुनि मन अद्भुत रूप। अच्छा कितनी सुंदर बात तुलसीदास जी ने लिखा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कथा के पहले दिन कहा था कौशल्या दिशि प्राचीन, कौशल्या पूर्व दिशा है, और पूर्व दिशा की ओर जो मुख कर कर भगवान का भजन करता है, भगवान उसका हित करता है, कल्याण करता है। इसलिए यहां लिख दिया भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो कोई ये ना समझे कि कौशल्या जी का नाम लिखा है या पूर्व दिशा का नाम लिखा है, पूर्व दिशा की ओर मुख करने वाले का हित। अच्छा कई लोगों को एक बहुत भ्रम समाया हुआ है, वो दोहा जो आखिरी का आता ना, विप्र धेनु सुर संत हित। बोलो जरा जम के, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। तो कई लोगों के मन में भ्रम आ जाता है, महाराज तुलसीदास जी ने विप्र लिखा ब्राह्मण, धेनु लिखा गाय, सुर लगा देवता, संत लिखा, पर इसमें हम लोगों का नाम तो लिखा ही नहीं। जो अन्य लोग हैं हमारा नाम तो ही। कई लोग कहते हैं हमारा नाम तो यहाँ आया ही नहीं, फिर रामायण हम क्यों पढ़े? जब राम जी महाराज प्रकट हुए तो विप्र धेनु सुर संत हित लीज मनुज अवतार। तो भगवान हमारा नाम नहीं आया, पर तुलसीदास जी ने एक सुंदर बात सबसे आगे लिखी है महाराज, सबसे आगे। तुलसीदास जी लिखते हैं जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है महाराज, प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, जो भगवान के भजन में डूबा रहता है, भगवत कथा में डूबा रहता है, भगवत नाम में डूबा रहता है, राम की मस्ती में डूबा रहता है, वो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, वो संत बन जाता है। तो जितने भी राम कथा में बैठे तुम सब कौन हो? अरे बोलो तो तुम क्या? अच्छी जम के बोलो। संत। संत का काम क्या है? साधना करना। तुम भी तो 3 घंटे की साधना कर रहे हो, एक जैसे आसन से बैठे हो। संत का काम क्या है? कथा सुनना, भजन करना, संकीर्तन करना, तुम भी तो कर रहे हो। संत का काम क्या है? श्रवण करना, भक्ति को धारण करना, तुम भी तो वही कर रहे हो। संत का काम क्या है? योग साधना में लीन रहना, तुम भी तो योग साधना में लीन हो। बीच बीच में भजन में ताली भी बजाते हो, अच्छे योग भी करते हो, साधना भी करते हो, भगवत नाम का कीर्तन भी करते हो। तो और संत का काम क्या है? अपनी दृष्टि को परमात्मा तक लेकर जाना, तो तुम भी तो वही कर रहे हो, अपनी दृष्टि को भगवान तक लेकर जा रहे हो, साधना तक लेकर। संत का काम क्या है? गंगा के घाट पर भगवान की चर्चा करना, तुम भी तो वही कर रहे हो, राम ज्ञान रूपी गंगा के घाट पर बैठकर चर्चा ही तो कर रहे हो। संत का
संत का लाज। महाराज स्तुति करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। सब गाइए भाव से। अद्भुत रूप विचारी लोक अभिरामा अनुघन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कर जोड़ी अस्तुति तोरी विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना गीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता। तो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट सिरिकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे। मम उरसहु बासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोपा। सुनी जन सुजाना सोदन खाना होए बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कोपा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय। बोल रामचंद्र भगवान। भगवान राम का प्रागट्य हुआ है महाराज। देवता आनंद में डूब रहे हैं, चारों तरफ सुख ही सुख समाहित हुआ है। कौशल्या मैया ने राम जी को छोटा कर दिया, छोटा कर। छोटे होने में बहुत फायदा है, बड़े होने में फायदा नहीं। बहुत छोटे भगवान से कहते रहना, भगवान हमको ज्यादा बड़ा मत करना, ज्यादा बड़ा करोगे दूर हो जाएगा। बच्चा छोटा रहता है तो माँ की गोद में दिन भर लेटा रहता है। जरा सा उसको माँ ने खिलौना पकड़ाया और वो खेलना चालू करा तो माँ उसको गोदी से नीचे उतार देती है। फिर माँ उसको नहीं, उसको गोदी से नीचे। उसी तरह हम नहीं है। जब तक भगवान की भक्ति में डूबे रहे तो भगवान ने अपना बना कर रखा। जैसे काम क्रोध लोभ मोह माया प्रपंच गाड़ी बंगला जमीन जायदाद में जैसे जैसे घिरते गए, भगवान सोचता है अच्छा है तू इसमें फंसे रहे, मेरा भजन मत करना। फंसे जान कर भगवान फंसे। और फिर हम प्रतीक्षा करते हैं, फिर हम बाट जोते हैं, इंतजार करते हैं कि हमारा नंबर आएगा जब देखा जाए। महाराज 3 मित्र पिकनिक करने गए, यहाँ जाते हैं लोग पिकनिक करने के लिए, गोट करने के लिए। 3 मित्र पिकनिक करने गए, तीनों ने समोसे लिए, कचौड़ी ली, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली और पानी लिया, मिक्सचर लिया, सब लिया, चिप्स वेफर सब लेके, बिस्कुट मिस्कुट लेके तीनों गोट करने के लिए पिकनिक करने के लिए गए। अब पिकनिक करने के लिए जैसे ही गए उन्होंने बैग खोला तो सब कुछ तो निकल गया पर पानी की बोतल ना घर पे रहे।
अब पानी की बोतल घर रह गई, करें क्या? तो तीनों ने विचार करा, 3 पर्ची लिखो, कुड़कुड़ा के फेंको, जिसका नाम आएगा वो बोतल लेने जाए। पर्ची निकाल कर फेंकी, एक का नाम आया, उससे कहा तू बोतल लेने जा। उसने कहा मैं जा रहा हूं, पर तो कहते तो चिंता मत कर, जब तक तू नहीं आएगा हम कुछ भी नहीं खाएंगे, सब तू जा, जल्दी आना, लेट मत करना है, जल्दी आ। वो दौड़ कर गया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, पर नहीं आया। 1.5 घंटा हो गया, नहीं आया। 2 घंटे हो गए, नहीं आया। दोनों ने आपस में बात करा, हो सकता है उसकी मम्मी ने पापा ने कोई काम बता दिया होगा इसलिए नहीं आया। एक काम करो, अब निकालो, खाएं और चलो। दोनों ने मिलके सब सामान खोला और समोसा निकाल कर, दोनों खाने वाले थे, इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया और आकर बोला मुझे पहले ही मालूम था कि तुम दोनों खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। इसीलिए बता, वो 2 घंटे से मैं पेड़ के पीछे खड़ा, पर निकला नहीं और इनने खाना चालू करा और निकल के बाद मुझे मालूम था कि तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। बस हमारी भी सोच, हमारी वृत्ति, हमारा मन यही विचार में लगा। हम रोज यही सोचते हैं, बस भगवान ने बहुत कर दिया, अब थोड़ा सुकून से जीऊंगा। और मालूम पड़े फिर दूसरे दिन कोई काम ऐसा आ गया, फिर कोई काम नहीं लगा, अब थोड़ा सुकून मिल गया, अब सुकून से जो फिर कोई काम। रोज पेड़ के पीछे से निकलकर हम बाहर आ जाते हैं, फिर वैसी की वैसी जिंदगी हमारी हो जाती है। हमारा फिर बहती हुई नदी के तट पर बैठा हुआ संत इंतजार कर रहा है नदी को सूखने का, नदी को पानी को बहने से रुकने का। किसी ने पूछ लिया बाबा क्या कर रहे हो? बाबा कह रहे हैं नदी का पानी कम हो जाए तो मैं पार हो जाऊं। अरे बाबा नाव पकड़ो निकल जाऊं। नहीं नहीं, थोड़ा नदी का पानी कम होने दो, नदी सूखने दो, तब मैं निकलूंगा। तो संत कहते हैं नदी सूख जाए मैं निकल जाऊंगा। गांव के लोग कहने लगे बाबा तुम पागल हो, नदी कभी सूखती है? जो सूखेगी तुम पार होगे, कब तक बैठे रहोगे? संत कहते हैं बस तुम्हारा जैसा जीवन ही तुम्हें जी रहा हूं, तुम भी तो कहते हो बस बेटों की शादी हो जाए, बच्चों का ब्याह हो जाए, बस ऐसा काम और हो जाए, एक बार ये काम और निपट जाए, उसके बाद में भजन करूंगा, उसके बाद में कथा सुनूंगा, उसके बाद में सत्संग करूंगा। बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा आ गया और अभी भी विचार में पड़ा हुआ है बस ये और हो जाए, इसके बाद में फ्री होकर कथा सुनूंगा। भगवान के रेंदे ऊपर ही सुन लेना, जा क्या करेगा नीचे से। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंतिम समय में मृत्यु भी हंसेगी, देख देख कर हंसेगी। बचपन गवा दिया, जवानी गवा दी, अधेड़ी गवा दी, आया बुढ़ापा वो भी गवा दिया, भोग और विलास में निकाल दिया। अभी हम विचार कर रहे हैं ओ अभी कोई समय है कथा सुनने का? अभी कोई कथा सुनने का समय है? ये कथा सुनने का समय? समय का ठिकाना कब है? जीवन का कोई ठिकाना है? कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। समय आएगा, जीव चल जाएगा। आसक्तियों से पड़े पड़े विभीषण सबसे ज्यादा किसको चाहता था, राम को कि रावण को? जम के बोलिए, अरे बोलो जम के। विभीषण सबसे ज्यादा राम को चाहता था कि रावण को चाहता था? राम, रावण। बिल्कुल सही बोलिए दीदी, विभीषण सबसे ज्यादा रावण को चाहता था, राम को नहीं। पानी बह रहा है, डंडा मारने से पानी का भाग तो विभाजन हो जाएगा, पर थोड़ी देर में जंघा पिडली
झुकती है ना अपने तत्व की ओर झुकती है। बहुत विद्वान था विभीषण, बहुत विद्वान। एक दिन वो रावण की पत्रिका लेकर गुरुजी के पास गया। गुरुदेव जरा ज्योतिषी आप जानते हो, बताइए क्या भाग्य है इसका? भाग्य महाराज जी ने कह दिया, विभीषण तेरा भाई का अंत निश्चित है। विभीषण बोले, गुरुजी तुम किसके सामने बोल रहे हो, मालूम है तुम्हें? विभीषण कह रहा है। गुरुजी कहते हैं आंख मत दिखा, डरा मत, जो कहना था कह दिया, तेरे भाई की मृत्यु निश्चित है, उसकी नाभि में अमृत है। गुरुजी कहते हैं अमृत भी सूख जाएगा, तेरा भाई जरूर मरेगा। कोई उपाय कैसे मरे? इसको दशरथ का बेटा और जनक जी की बेटी, इन दोनों के कारण तेरे भाई के प्राण छूटेंगे। विभीषण ने सोचा दशरथ का पुत्र और जनक की बेटी। विभीषण ने विचार करा, अगर दशरथ का पुत्र ही नहीं होगा और जनक जी की बेटी नहीं होगी तो मेरा भाई मर ही नहीं सकता। एक काम करता हूं, दशरथ और जनक को ही मरवा देते हैं। ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो बेटा बेटी होने का क्रम ही नहीं है। विभीषण गया, अपने सिंहासन पर बैठकर सुखसारण को बुलाया। ए सुखसारण, इधर आ। सुखसारण दौड़ कर आया। असुरों का साम्राज्य अधिपत्य रखने वाला सुखसारण, जो किसी भी रूप को रख लेता था, कहीं पर भी प्रवेश कर जाता था, वो सुखसारण कहीं पर भी जा सकता था, किसी भी रूप में जाकर किसी का भी संहार कर सकता था। उस सुखसारण को बुलाया गया, जो असुरों में भी असुर था, प्रवृत्ति का प्रखर असुर था। सुखसारण को बुलाया, इधर आ। सुखसारण आया, बोलो विभीषण। बोलिए महाराज। विभीषण ने कहा, जाओ दशरथ और जनक के प्राणों को हर लो। दशरथ नहीं रहेंगे तो बेटा नहीं होगा, जनक नहीं रहेंगे तो बेटी नहीं होगी। जाइए प्राण हो। अब सुखसारण जाता, उससे पहले दशरथ जी के गुरु जी ने दशरथ जी को बुलाया और जनक जी के गुरु ने जनक को बुलाकर कहा कि तुम्हारी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है। कभी कभी हम नहीं भी सोचते हैं तो किसी गुरु का आगमन हमारे जीवन में हो जाता है और वो गुरु मार्ग बताकर चले जाता है तो व्यक्ति उस मार्ग पर चलकर सुलभ हो जाता है। कुछ सद्गुरु जीवन में आता है और कभी भी आकर किस रूप में आए और किस रूप में बताकर चले जाए भगवान जानता है। गुरु जी ने कहा, इधर आओ जनक जी, थोड़े दिन के लिए तीर्थ चले जाओ। दशरथ जी थोड़े दिन के लिए तीर्थ जाओ। दशरथ जी भी तीर्थ करने गए, जनक जी भी तीर्थ करने गए, दोनों तीर्थ के लिए जा रहे हैं, दोनों तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं। इतने में भगवान गुरु बाबा ने, गुरु जी महाराज ने दोनों की मूर्ति का निर्माण करवाया। जनक जी ने जनक जी की मूर्ति और दशरथ जी की मूर्ति बनाकर सिंहासन पर रखी। सुखसारण आया और सुखसारण ने आकर तुरंत देखा दोनों राजा बैठे हुए थे। बैठे हुए राजा के पहले गया अवध में और अवध में जाकर दशरथ जी का सिर काट दिया। फिर गया जनकपुरी में, जनक जी का सिर काट दिया। मारकर विभीषण को आकर कह दिया, तुम्हारे आंखों के कांटे निपट गए, अब ना तो जनक रहा न दशरथ रहा। अब चिंता मत करो, लंकाधिपति रावण नहीं मर सकता, अब नहीं मरेगा, चिंता ना करिए। दोनों मर गए। विभीषण बेफिक्र हो गया, बेफिक्र। घूमते घूमते